फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रही हूँ। ये आप लोग सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ बेली रोड पटना से कुछ आवश्यक सूचना निकली है। विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा इसके संदर्भ में है। तो देखिए, जो विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आवेदन में की गई प्रविष्टियों में हुई त्रुटि के सुधार हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। उसके क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि पहला पॉइंट आप लोग देखिए, 1 से लेकर के 3 तक जो है आप लोग अपने जो भी डेटा आप लोगों ने फिल किया था फॉर्म फिल करते समय बीपीएससी का, उसमें कोई भी अगर त्रुटि हो गया हो, एरर हो गया है, किसी को कोई भी तरीके का चेंज करना हो तो वो 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में चेंज कर सकता है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है, प्रविष्टियों में सुधार का यह अवसर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाली है कि ये जो अवसर मिल रहा है ये प्राइमरी जो इसका एग्ज़ाम जो दिए थे पीआरटी का एग्ज़ाम उनके लिए भी है। तो 1 सितंबर से 3 सितंबर तक प्राथमिक विद्यालय वाले जो अध्यापक अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी प्रविष्टियों में सुधार जरूर कर लें। सेकेंड पॉइंट देखिए, अभ्यर्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टियों में सुधार करना है। ऐसी कोई भी प्रविष्टियां नहीं करनी है जो पूर्व में समर्पित कागजातों से भिन्न हो। किसी भी प्रविष्टि और समर्पित कागजातों में अंतर होने से प्रविष्टि को अमान्य कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी अर्हता पात्रता प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। कहने का ये मतलब है कि जो भी आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिया हुआ है, प्रविष्ट किया हुआ है, तो उसके अनुरूप ही सुधार करना है। यानी कि पहले जो पूर्व में आपने कागजात दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनसे भिन्नता ना हो। अगर किसी भी तरीके का भिन्नता हुआ तो ऐसी स्थिति में आपकी पात्रता या अर्हता भी प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवेदन के साथ समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर देय नहीं है और अब कोई भी नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। मात्र अपीयरिंग अभ्यर्थियों के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि आवेदन के साथ समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर देय नहीं है। अब कोई भी नया प्रमाण पत्र जो है आप नहीं वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वही प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जो है अपलोड कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि जिन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट शैक्षणिक योग्यता संबंधित डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर दिया आपने, उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। जो अपीयरिंग स्टूडेंट होंगे सिर्फ अभी 1 से 3 सितंबर के बीच में अपीयरिंग स्टूडेंट ही वहाँ पर जा कर के अगर उनका फाइनल रिजल्ट आ गया है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखिए, वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है उनको इसके संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। और देखिए, प्राथमिक विद्यालय के अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड डॉक्यूमेंट लगा दिया था लेकिन उनके पास बीएड और डीएलएड दोनों डिग्रियां हैं, तो वो अपनी बीएड डिग्री को हटा के डीएलएड डिग्री कैसे अपलोड करें इसके संबंध में भी सूचना दिया जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना से ये न्यूज़ है। तो ये चारों पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड। नेक्स्ट न्यूज़ आप लोगों की ले लेते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इस वाली बहाली में नहीं हो पाया है बिहार शिक्षक भर्ती में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों चाहे पीआरटी के कैंडिडेट हों, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एक और शिक्षक बहाली जल्द, विभाग ने जुटाई रिक्तियाँ। मतलब बिहार शिक्षा विभाग जो है वो एक फिर से बहाली करने जा रहा है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ निकली है, उसको हम लोग देख लेंगे। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के नियुक्ति के लिए अगले चरण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है।
विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी जिलावार हासिल कर ली है। जिलों ने यह जानकारी 2 दिन पहले ही भेजी है। जिलों से भेजी गई शिक्षक रिक्तियों को विभागीय स्तर पर समायोजित किया जा रहा है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि सितंबर अंतिम हफ्ते अथवा अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच शिक्षक नियोजन की घोषणा कर दी जाएगी। फ्रेंड देखिए, सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक शिक्षक नियोजन की घोषणा जो है वो आप लोगों की कर दी जाएगी। और सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्तियां भी बीपीएससी ही करेगा। ये जो नई बहाली आने वाली है वो भी बीपीएससी ही करेगा। और आगामी शिक्षक नियोजन में इसका आधार स्कूलों में विभिन्न वजहों से रिक्त हुए पद होंगे। अब ये अचानक से पद नहीं आएंगे, पहले से इनके स्कूलों में जो कई वजहों से रिक्त पद हैं वो पद रिक्त हुए, इसलिए जो नया आप वैकेंसी देख रहे हैं वो फिर से आ रहा है। इसमें अवकाश प्राप्त शिक्षक शामिल हैं। मृत शिक्षकों की संख्या भी हासिल की गई है। और आने वाले शिक्षक नियोजन में उस पद संख्या को भी समाहित किया जाएगा जो बीपीएससी की तरफ से किए जा रहे वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट या कैटेगरी वाइज जो भी सीट्स इस वाले भर्ती प्रक्रिया में खाली रह जाएंगी, वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएंगी, उनको किया जाएगा जो बीपीएससी की तरफ से किए जा रहे वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि जो सीट्स खाली रह जाएंगी इस बार वाली शिक्षक भर्ती में, उनको भी एडजस्ट करके समाहित करके एक नई शिक्षक भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित किए जाने की सूचना है। इसी में सर्वाधिक पद रिक्त हैं और अभी भी पद खाली रह जाने की संभावना है। सबसे ज़्यादा आपको जो नियुक्तियां देखने को मिलेंगी वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। और फ्रेंड्स, क्लास 6 to 8 की भी लगभग 35,000 वैकेंसियाँ आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं जो नेक्स्ट बहाली होने जा रही है बिहार में, उसमें। तो क्लास 1 से लेकर 12 तक की सारे जो भी अभ्यर्थी इस बार नहीं सक्सेसफुल हो पाते या इनका चयन नहीं हो पाता है, वो अपनी फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्लास 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बनने के लिए फिर से एक बड़ी संख्या में लगभग 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीजीटी पीजीटी का हो रहा है, तो उसके संदर्भ में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 में डॉक्यूमेंट जांच या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक कागजात की सूची। तो पहला जो है वो मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र और मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, यानी क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट है, इसके साथ ही साथ क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। नेक्स्ट है इंटर अंक प्रमाण पत्र, इंटर मूल प्रमाण पत्र, यानी क्लास 12th का जो आपका मार्कशीट है और क्लास 12th का जो आपका सर्टिफिकेट है वो ले करके जाना है। नेक्स्ट है स्नातक अंक प्रमाण पत्र, स्नातक मूल प्रमाण पत्र, यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो मार्कशीट है और ग्रेजुएशन लेवल की जो भी डिग्री है वो लेके जानी है। नेक्स्ट है बीएड अंक प्रमाण पत्र, बीएड मूल प्रमाण पत्र। आप यहाँ पर देखिए बीएड की जो आपकी मार्कशीट है और बीएड का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। ये टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए है फ्रेंड, और यही 1 to 5 के लिए जो पीआरटी कैंडिडेट हैं उनके लिए डीएलएड अंक प्रमाण पत्र और डीएलएड मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। यानी 1 to 5 की टीचर्स के लिए जो आप लोगों को लेकर के जाना है वो डीएलएड की मार्कशीट लेके जानी है और डीएलएड का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और एस्टेट मूल अंक प्रमाण पत्र ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए है जिनका एस्टेट क्वालिफाई हो गया है, वो एस्टेट की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। और जो पीआरटी कैंडिडेट है वो सीटेट का, अगर सीटेट के बेसिस पे उन्होंने दिया हुआ है यानी बिहार के आउटसाइड के कैंडिडेट हैं तो सीटेट की मार्कशीट और सीटेट का सर्टिफिकेट रेडी रखें, या फिर अगर बीटेट के बेसिस पे दिया हुआ है तो बीटेट का सर्टिफिकेट और बीटेट की मार्कशीट जो है वो रेडी रखें। इसके अलावा स्नातकोत्तर अंक प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर मूल प्रमाण पत्र, यानी ये पीजी लेवल की बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट डिग्री जो भी है उसको रेडी रखें। आवासीय प्रमाण पत्र, जो बिहार के मूल निवासी हैं वो बिहार का निवास प्रमाण पत्र रेडी रखें। जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लिए, जिन्होंने आरक्षण ले रखा है, जिनको आरक्षण मिलेगा वो लोग जाति प्रमाण पत्र भी
तैयार रखें। आय प्रमाण पत्र यानी बिहार के जो मूल निवासी हैं वो इनकम सर्टिफिकेट तैयार रखें। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी आरक्षित वर्ग के लिए ही है। और लास्ट है आवेदन फॉर्म की प्रति, यानी जब आप लोगों ने आवेदन किया था तो उसका जो प्रिंट आउट निकलता है फॉर्म का, तो उस प्रति को आप लोगों को रेडी रखना है। तो सभी कागजात की कम से कम 2 प्रति तैयार कर लेना है। तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कम से कम 2 प्रतियाँ आप लोगों को रेडी रखनी है, जीरोक्स करा करके रेडी रखनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो आप लोग कम से कम रेडी रखिए, जिन लोगों का भी सिलेक्शन होने वाला है या जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।